जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पायों में छला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। क्यों बचे हम संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना ही कठिन संघर्ष होगा उतना ही संदार जिद होगा। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। वह बहुत ही मेहनत से खेतों में अनाज उगता था और उसकी देखभाल करता था, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी तेज धूप तो कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाती तो उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह इंसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे लगता है आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको यह पता नहीं है कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय आंधी, तूफान और बाढ़ नहीं आते। आप नहीं जानते हैं हम जैसे किसानों को कितना नुकसान होता है। अगर आप हमें शक्ति दे दे कि जैसा हम चाहे वैसा मौसम कर दें, फिर आप देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूं कि तुम अपने इच्छा अनुसार यह मौसम कर सकते हो। मैं बिल्कुल ही तुम्हारे इस काम में दखल नहीं दूंगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा मौसम कर सकते हो। किसान बहुत ही खुश हो गया। किसान गेहूं के फसल अपने खेतों में बोया। जब उसे लगा खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिला। जब उसे लगा खेतों को पानी चाहिए तब वर्षा हुई। किसान इस बार अपने खेतों में आंधी, बाढ़, तूफान नहीं आने दिया। किसान के खेतों में इस बार ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को कटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं के बालियों पर पड़ा तो वह देखकर चौंक गया और रोने लगा। किसान ने देखा कि गेहूं के बाल के अंदर एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान बहुत ही दुखी हुआ और उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ यह क्या किया? क्या आपने मुझे कोई सजा दी? कौन से गलती का फल दिए मुझे? भगवान बोले, पुत्र, यह तो होना ही था। तुमने पैदों को संघर्ष करने को मौका ही नहीं दिया। ना ही तूने पैदों को बारिश से लड़ने दिया और ना ही तुमने तूफानों से जूझने दिया और ना ही तेज धूपों को सहने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब तेज बारिश, तूफान और तेज धूप पौधों पर पड़ती है तो पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है। इसी संघर्ष से पौधों में बाल लगता है, जिसमें ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। इसी ऊर्जा और शक्ति से गेहूं के बालों में दाने आते हैं। तुमने पौधों को कठिन परिश्रमों से गुजरने ही नहीं दिया, जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारे गेहूं के बलिया इसलिए खाली है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, जब स्वर में स्वर्णीय आभार तभी आती है जब वह आग में जलने, तपने और हथौड़े से पीटने जैसी स्थितियों से गुजरता है। कोयला का टुकड़ा तभी हीरा बनता है जब वह उच्च ताप और उच्च दाबों के मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही नहीं हो, तो हम भी गेहूं की बालों जैसे खोखले ही हो जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। देखना आप और अधिक निखर जाओगे और मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। तो बस अब इतना ही। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।